अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, कप्तान की मुबैना गिरफ्तारी के पेश नजर आज एक ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले किसी की गिरफ्तारी से पहले नहीं हो सका। इससे कप्तान की अवाम में मकबूलियत का अंदाजा होता है। कप्तान को ये इत्तलात मिल रही थी कि इनके साथ जो मामला तय किए जा रहे हैं वो धोखे पर मबनी भी हो सकते हैं, इसलिए कि हुकूमत आपकी गिरफ्तारी के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। इसकी वजह से कप्तान ने कुछ वकीलों को बनी गाला बुला लिया है और ये एक ऐसा वार हुकूमत पर किया है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कप्तान की काल पर बनी गाला में वकला का एक बड़ा वफद पहुंच गया और गिरफ्तारी से बचाव के लिए कानूनी एक्शन लेने का फैसला किया गया। कप्तान ने इनसे कहा है कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, हमने कानूनी जंग लड़नी है। यहाँ ये भी याद रहे कि ये वकला कप्तान की पार्टी के नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कप्तान ने वकला से कहा है कि कुछ भी हो जाए, आपने क्या ताकतवर और क्या आम जज जो भी हो उसके साथ कानूनी जंग करनी है और उसे बताना है कि पाकिस्तान में इंसाफ की पासदारी के लिए हम उठ खड़े हुए हैं और इंसाफ लेकर रहेंगे। नाज़रीन, कप्तान ने ये भी कहा कि मेरी हुकूमत अभी खत्म नहीं हुई थी और असेंबली के बाहर गिरफ्तारी का हुक्म किसकी जानिब से भेजा गया, उस वक्त कौन साहिब इक्तदार था, इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये भी तहकीक होनी चाहिए कि कप्तान को कौन गिरफ्तार करने आया था और किसने इनकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया था। ये सब प्लानिंग कहाँ हो रही थी, सब पर तहकीक करवाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे। और इन्होंने वकीलों से कहा है कि आपने डट जाना है और किसी छोटे बड़े से खौफ नहीं खाना। अब इन सवालात के जवाब लेने के लिए वकील खड़े हो चुके हैं और कप्तान की गुफ्तगू के दौरान ही बनी गाला में कप्तान के हक में नारे लगा दिए गए। कप्तान ने अपनी हिमायत पर वकीलों को खराज तहसीन पेश किया और इनका शुक्रिया अदा भी किया है। नाज़रीन, वकला ने कप्तान को पूरा यकीन दिलाया कि हम हर महाल पर कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कप्तान ने जो स्ट्रोक खेला है वो अदलिया से अपने लिए रिलीफ लेने का ग्राउंड है और अब वकीलों को अपने साथ शामिल करने का मकसद ये है कि हुकूमत को कानूनी मार दी जाए और इसको चारों शाने चित कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि अगर वकील कप्तान के साथ सड़कों पर निकल आए और किसी एक वकील को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो सारे मुल्क के वकील हुकूमत के खिलाफ यक जुबान होकर हल्ला बोल देंगे और इनसे बचने का हुकूमत के पास कोई चारा नहीं होगा। अब अगर अदलिया कप्तान के हक में बोल पड़ेगी तो फिर कप्तान का पलड़ा और भी भारी हो जाएगा और कोई ना कोई बड़ा जज इंसाफ पसंद जरूर होता है। अभी कुछ लोग बाकी है जहाँ में जो इंसाफ का बोलबाला करने के लिए कोशां है। कप्तान ने इस इतला पर यह स्ट्रोक खेला है कि इनको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है, लेकिन जब सामने वकील आ जाएंगे तो कोई पुलिस कोई इदारा कप्तान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वकीलों के पास भी बहुत से इख्तियार होते हैं। प्यारे दोस्तों, कप्तान ने वकीलों से कहा है कि आपने मेरी पार्टी और मेरे लिए मैदान में उतरना है और हर तरह की कानूनी जंग करनी है और घबराना नहीं है। कप्तान ने कहा है कि अब हमारी आखिरी स्ट्रोक खेलने की बारी है और इसको पूरी ताकत के साथ खेलना है और ये हो नहीं सकता कि हम अदालतों में दलाइल दें और उनको हकीकत पर मबनी होने के बावजूद रद्द कर दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त कप्तान ने न्यूट्रल पर भी और अदलिया पर भी इस किस्म का इखलाकी दबाव डाल दिया है कि अब अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करने के सिवा कोई हुक्म ही जारी नहीं कर सकेगी और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। कप्तान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के जरिए पूरी पार्टी को खत्म करने का प्लान है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और जरदारी के फॉरेन फंडिंग केसेस को छेड़ा भी नहीं जा रहा। कप्तान दरअसल इस किस्म की ना इंसाफी को खत्म करने के लिए वकीलों को साथ मिला रहे हैं। कप्तान ने कहा है कि अगर इसके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस खोलना है तो सबके खोलने होंगे, सिर्फ कप्तान के साथ ये तफरीक काबिल कबूल नहीं होगी और इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बन जाएगा। इस मुतालबे के बाद इलेक्शन कमीशन को होश आया और इसने तीनों केसेस को लटका दिया और कहा जा रहा है कि इसका फैसला शायद किया ही ना जाए, इसलिए कि नून लीग और जरदारी फंसते हैं और कप्तान सुरखरू हो जाता है और इलेक्शन कमीशन को इस बात का अच्छी तरह से इदराक है। नाज़रीन, अब ये जो बनी गाला में अकट हुआ है वकीलों का, ये ऐसा अकट है
कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इन वकला ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पीटीआई के खिलाफ कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी किया गया, उसके खिलाफ फौरी तौर पर आवाज बुलंद की जाएगी और अदालत से रुजू किया जाएगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि जब वकील खड़े हो जाते हैं तो फिर हुकूमती मशीनरी भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि हुकूमत भी अदालत के हुक्म के ताबे होती है। अब वकीलों ने फैसला कर लिया है कि कप्तान की मूवमेंट के साथ खड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि कप्तान ने खुद को इस हुकूमत के नरगिस से महफूज कर लिया है। कप्तान बार बार अदालत से ये सवाल कर रहे हैं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में रात के 12 बजे अदालतें नहीं खुली, तो अब कौन खुलवा रहा है? क्या पाकिस्तान की अदालत इतनी बेबस थी कि वो हुकूमत की मौजूदगी में किसी गैर हुकूमती बंदे का हुक्म मान रही थी? और वो कौन था जिसने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था? इन तमाम सवालात के जवाब एक वक्त आएगा के लिए जाएंगे और इसीलिए वकला अब कप्तान के साथ खड़े हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि मीडिया में जो लिफाफा सहाफी खबरें चला रहे थे वो किसके हुक्म पर चला रहे थे? इनको कौन फंडिंग कर रहा था? मीडिया ने जो अत उठाई हुई थी इसके पीछे किसका हाथ था? ये सब वो सवालात हैं जो अदलिया पर सवालिया निशान है और अदलिया के जानिबदाराना रवैये की अक्कासी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान की रजीम चेंज हो रही थी, उस पर जाली खबरें भी दी जा रही थी। इसके पीछे कौन था और कौन इस सिस्टम को हेड कर रहा था? इसका जवाब भी लेना जरूरी है ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता बंद हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ किसने किया था सामने आएगा तो इसके बहुत खतरनाक और शर्मनाक नताइज निकलेंगे। और कप्तान बार बार यही बात कर रहा है कि इस वक्त करप्ट टोला हुकूमत में है और अदलिया इस मामले में खामोश क्यों है और क्यों तहकीक नहीं हो रही? कप्तान ने कहा था कि मैं गया तो मुल्क में तबाही आएगी और अब देख लें कि तबाही आ रही है। इस वक्त कीमतें जिस अंदाज में बढ़ती जा रही हैं, इस वक्त तमाम पाकिस्तानी परेशान हैं और हुकूमत के खिलाफ पटिशन दायर की जाएगी। अब जो तूफान आया हुआ है, MQM ने इसी वजह से कप्तान को छोड़ा कि महंगाई हो रही है और अब इनके लिए डूब मरने का मकाम है कि इनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत ही महंगाई को जो उरूज पर लेकर जा रही है और इनकी आंखें बंद हैं और कान भी बंद हो चुकी हैं। अब अगर कप्तान ने जो सवाल उठाए हैं इनके जवाब मिलेंगे तो इसमें बहुत से अहम नाम सामने आएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।